अरे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी-नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैंने कोई क्लास नहीं लिया है। दरअसल आज मेरे पास कुछ कमेंट्स थे फ्रेंड्स। उन कमेंट्स के रिप्लाई मैं व्यक्तिगत ना दे करके मैं चाहती हूँ कि मैं सामूहिक रूप से दूँ। ज ताकि मुझे लगता है कि जो कमेंट मेरे पास आया था, मैं इतना भावुक हुई उस कमेंट को पढ़ कर के कि जैसी स्थिति मेरी बनी हुई थी, जिसमें मैं तैयारी कर रही थी, वही स्थिति मुझे हूबहू उनकी लगी। और 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि इस तरह के कमेंट थे उनके, है ना? एक हमारी मित्र छत्तीसगढ़ से हैं, उनका एक लेटर था व्हाट्सएप पर उन्होंने सेंड किया था, तो वो लेटर पढ़ के मुझे बहुत बहुत हताश हुई मैं, बहुत मुझे लगा कि इनके लिए मैं क्या ऐसा करूँ? ऐसा क्या करूँ कि इनका एग्ज़ाम क्वालीफाई होए और 2 महीने के अंदर ही इतना अच्छा पढ़ लें, इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि ये हताश ना हो और रिजल्ट आए तो बिल्कुल पॉजिटिव इनका रिजल्ट आए। तो फ्रेंड्स, बता दूँ मैं आपको कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कहा है कि मैम मैं 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ परसेंट से यानी 1-2% से मेरा रह जाता है बार-बार। तो मैं ऐसी कौन-सी तैयारी करूँ, ऐसी कैसी तैयारी करूँ या मैं ऐसा क्या पढ़ लूँ कि 2 महीने के अंदर मैं बिल्कुल ये मेरे अंदर ना रहे कि मेरी कुछ कमियों की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें मैं अक्सर कहती आ रही हूँ। अक्सर ये बताती आती रहती हूँ कि फ्रेंड्स आप क्या-क्या करें, है ना? स्मार्टली पढ़ना हाँ ज़रूरी है, स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि कांसेप्ट आपका क्लियर है, तो एग्ज़ाम में आप कभी ऐसा नहीं है कि आपकी हार होगी, है ना? आप फर्स्ट पेपर का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर करें, वो चीज़ें पढ़ें जो आपको बहुत अच्छे से आती है। मैं बार-बार कहती हूँ, वो चीज़ आप इतना पढ़ लो कि जो चीज़ें आपको सरल लग रही, जो आपको आती है, जैसे आप देखो, यदि फर्स्ट पेपर की बात करूँ, यदि आप सोचो कि आपको इकाई 1 फर्स्ट में मतलब फर्स्ट पेपर का इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3-4 अच्छे से आ रहा है, तो ये ठान लो कि इनसे बनने वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? उधर इकाई 7, 8, 9, 10 है, वो भी काफ़ी ईज़ी है, कठिन नहीं है, है ना? तो ये चीज़ें आप पढ़ लोगे, इनका कांसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो मान के चलो कि आप फर्स्ट पेपर में 25 से 30 तक आप जा सकते हो, है ना? दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट में मेरी राय मानो, मेरी बात मानो तो मैंने ऐसे ठान लिया था फ्रेंड्स कि इकाई 1, 2, 3, 4 यहाँ से कुछ प्रश्न बनेगा तो मुझे छोड़ना नहीं है। यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए, कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, लेकिन इसका आंसर मुझे दे के आना है और राइट आंसर दे के आना है। ये चीज़ें मैंने ठान ली थी क्योंकि आपको पता है कि घायल की गति घायल जाने, है ना? 1-2% से 1-2 मेरा पिछली बार जब रह गया था 2% से, तो मैं बहुत हताश हुई थी, बहुत निराश हुई। मुझे लगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 2% से कैसे रह सकता है। मैं उससे हताश हुई और वो टाइम मुझे याद है, वो 1 दिसंबर था, 31 दिसंबर था और दूसरे दिन न्यू ईयर आना था। नया वर्ष आया, सबने खूब सबको विश किया न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ये वो, लेकिन मैंने किसी को विश नहीं किया। मैं वही किताबें लेकर फिर से मैंने बैठना स्टार्ट किया और वही दिन था कि मैंने कहा यदि अगला जो ये न्यू ईयर आएगा मेरा, तो मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए। बस ये बिल्कुल मैंने ठान लिया था, है ना? तो वही हुआ मेरे साथ कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मैंने जो ठाना मैं अक्सर एकाग्रचित्त होकर के और ज़्यादा मैं एकांत भी पसंद करती हूँ। जब जब तक बच्चों के साथ घर में सबके साथ रही ये तो हो गया। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा दूँ कि मैं सोच सकूँ कि स्टडी जो मैंने की है, जो मैंने पढ़ा है, वो मुझे कितना आ रहा है, कितना कुछ याद है ना? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, रिवीज़न बहुत मायने रखता है। जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसका उसको आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए। एक चीज़ और आप रखो, मॉक टेस्ट आप ज़रूर करो। यदि रिवीजन और मॉक टेस्ट आपने नहीं किया है, बेशक आपने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, आपने पूरा सिलेबस ही पढ़ लिया है, यदि रिवीजन आपने नहीं किया और मॉक टेस्ट आपने नहीं किया, तो कहीं न कहीं कुछ परसेंट से रहने वाला जो सवाल है फ्रेंड्स यही है ना? पिछली बार मैंने देखा था, मैंने मॉक टेस्ट ढंग से नहीं किया था। कुछ 2-4 मॉक टेस्ट लगाए थे और सभी टॉपिक का नहीं किया था। जब इस बार मैंने सभी टॉपिक का मॉक टेस्ट करना स्टार्ट किया और फर्स्ट पेपर का भी मैंने अच्छा मॉक टेस्ट किया था। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चलती है कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है और फिर मैं उसी टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ कर रही थी, है ना? तो आपको ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो, मेरे साथ ये जुड़े हैं आप, तो मैं आपको सक्सेस तक पहुँचाने का ज़िम्मा भी मैंने उठाया है कि मैं लाइव के माध्यम से कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ, जो आपके लिए बेहतर हों और आपके एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के योग्य हों। है ना? तो आप हताश ना हों, ये रिप्लाई मेरी उन फ्रेंड्स के लिए है,
है ना? वो समझ ही गई होंगी कि मैम ने रिप्लाई यूट्यूब के माध्यम से दिया है, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड करके दिया है। तो आप बिल्कुल हताश ना होइए, आपका क्वालीफाई एग्ज़ाम होगा। बस आप रिवीजन और मॉक टेस्ट फ्रेंड्स आप अवश्य करें, है ना? मैं जानती हूँ गृहिणी होने के कारण काफ़ी सारा टाइम नहीं होता होगा, वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जितना टाइम मिले आप इम्पोर्टेंट पढ़ें, ठीक है? तो बस इतना ही कहना था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। आप यदि कोई दिक्कत हो रही तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, है ना? जो चीज़ें मेरे पास हैं, अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल है, मैं वैसे भी टेलीग्राम पर सेंड करती जा रही हूँ। टेलीग्राम पर हम बेहतर क्विज़ भी करेंगे, यदि जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और टेलीग्राम पर ऐड नहीं है, तो वो ऐड हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो वीडियो अपलोड होती है, उनका नोटिफ़िकेशन जाता ही जाता है, साथ ही आपको उनके पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें आप देख लेना फ्रेंड्स कि यदि पॉसिबल हो सके आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप जॉइन हो जाना। ग्रुप में, है ना? बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में। आप बिल्कुल हताश ना हों, आप आगे बढ़ेंगी और निरंतर ही आप अपना अध्ययन-अध्यापन आप जारी रखें और मैं आपके साथ हूँ ईश्वर आपके साथ है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।